अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सैंपल साइज़ 3 के पढ़ने हैं। तो ये विद रिप्लेसमेंट भी होंगे और विदाउट रिप्लेसमेंट भी होंगे। आज हम सिर्फ सैंपल्स ऑफ साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट की एक एग्जांपल करेंगे। इसमें सैंपल बनाने का तरीका डिफरेंट है। बाकी सारी कैलकुलेशन, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का मेथड और रिज़ल्ट्स को वेरीफाई करना सारा वैसे ही है जैसे हमने सैंपल साइज़ 2 के लिए किया था। तो मैं आज आपको एग्जांपल इसकी भेज रहा हूँ, इसको सॉल्व किया हुआ है। आप इसको हल करेंगे तो बहुत आसानी से समझ आ जाएगी। तो सैंपल साइज़ 3 विद रिप्लेसमेंट बनाना मुख्तलिफ़ तरीके से लोग बनाते हैं। बाद ट्री डायग्राम को यूज़ करते हैं। तो मैं डिफरेंट तरीके से बनाता हूँ। पहले सैंपल साइज़ 2 के बना लेता हूँ, फिर पॉपुलेशन यूनिट के साथ लगा के बारी बारी तो सैंपल साइज़ 3 में कन्वर्ट कर लेता हूँ। मुझे ज़्यादा सिंपल लगता है, इसलिए मैं इसी तरीके से आपको जो है ये भेज रहा हूँ। तो आप देखें, एग्जांपल ये है कि ड्रा ऑल पॉसिबल सैंपल्स ऑफ साइज़ 3 फ्राम ए पॉपुलेशन 1, 3, 5। कंस्ट्रक्ट सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल मीन x बार। फाइंड सैम्पलिंग मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन यानी म्यू x बार एंड वेरिएंस ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन यानी सिग्मा स्क्वायर x बार। आल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट्स को भी वेरीफाई करना है, यानी क्या करना है कि म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू और सिग्मा स्क्वायर x बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन n, क्योंकि ये सैंपल विद रिप्लेसमेंट हैं। तो आप सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं। तो पॉपुलेशन इज़ 1, 3, 5, यानी 3 यूनिट्स है पॉपुलेशन में, सिर्फ 3 यूनिट्स हैं और सैंपल साइज स्मॉल n भी 3 है। तो आप नंबर ऑफ़ सैंपल्स विद रिप्लेसमेंट आप बनाएंगे तो 3 की पावर 3 यानी 27 सैंपल्स बनेंगे विद रिप्लेसमेंट। ये छोटी सी पॉपुलेशन से कितने सैंपल्स बनेंगे? 27 सैंपल्स बनेंगे। अब ये 27 सैंपल अगर हम ज़ुबानी बनाएं तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उसमें मिस हो जाएंगे। तो इसका कुछ लोग ये ट्री डायग्राम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी पहले आपको वो चार्ट बनाना पड़ेगा, मुश्किल होता है, लेंथी हो जाता है। तो ये सिंपल सा तरीका है कि आपने पहले सैंपल साइज़ 2 के इसके बना लें और आपको पता है कि वो 9 बनेंगे। तो ये रफ में साइड पे आपको नज़र आ रहे होंगे 9 सैंपल लिखे हुए। तो वो 9 सैंपल्स कौन से? ऊपर रफ लिखा हुआ देखें एंड वाले कॉलम में। फिर 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5। ये 9 सैंपल्स आपने पहले बनाने सीखे हुए हैं विद रिप्लेसमेंट सैंपल ऑफ साइज़ 2 के तरीके से। अब हमने इनको साइज़ 3 में कन्वर्ट करना है। तो बहुत सिंपल तरीका है। इसमें आप पहले नंबर लगा लें 27, 1 से लेकर 27 तक। अब फर्स्ट सैंपल आपने बनाने हैं तो पहले ये जो आपके साथ 9 सैंपल्स बने हुए हैं पास, इनके साथ आप पॉपुलेशन यूनिट पहला 1 आता है, आप 1 सब के साथ शुरू में लगा दें तो ये 9 सैंपल बनेंगे। 1, 1, 1, 3, 1, 5, जो पहले 1 बोल रहा हूँ ये आप थर्ड एलिमेंट लगा रहे हैं, यानी 1, 1, 1, 3, 1, 1, 3, 1, 1, 5, 1, 3, 1, 1, 3, 3, 1, 3, 5, 1, 5, 1। ये जो 9 आपके पास सैंपल बने हुए हैं, इनके साथ आप 1 ऐड कर दें जो पॉपुलेशन का पहला एलिमेंट है, शुरू में लगा दें। अच्छा, ये 9 सैंपल्स बन गए, नंबर 9 तक आपने लिख लिए। उसके बाद इन्हीं के साथ आप 3 लगा दें तो क्या होगा? 3, 1, 1, 3, 1, 3, 3, 1, 5, 3, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 3, 5, 3, 5, 1, 3, 5, 3, 3, 5, 5। अब ये 18 सैंपल्स हो गए। तो आप आखिरी एलिमेंट 5 है, तो आप इनसे 9 जो आपके सैंपल हैं इनसे पहले 5 लगा दें तो 9 सैंपल्स और बन जाएंगे। तो ये टोटल सैंपल इस तरह से हमने बना लिए 27 टोटल सैंपल। कैसे बनाए हैं देखें, दोबारा सुने कि पहले 9 सैंपल्स आप बना लेंगे साइज़ 2 के विद रिप्लेसमेंट। अब इन 9 सैंपल के साथ आप पहले ये 1 लगाएंगे जो कि पॉपुलेशन का पहला यूनिट है, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू। तो अब यहाँ पे 1 है तो आप 1 लगाएंगे। फिर उसके बाद ये 9 सैंपल बन जाएंगे। फिर आप इन्हीं 9 के साथ 3 लगाएंगे तो 9 सैंपल और बन जाएंगे साइज़ 3 के। फिर इन्हीं 9 के साथ 5 लगाएंगे तो 9 सैंपल और बन जाएंगे साइज़ 3 के। तो 3, 9, 27 टोटल सैंपल्स हो गए। साइज़ 2 के जो 9 बने हुए हैं, जितनी भी पॉपुलेशन साइज़ हो गए, तो पहले साइज़ 2 के बना के जितने भी बनेंगे 9, 16, 25, जितने भी 36 सैंपल जितने भी बनेंगे
तो उन हर एक के साथ पॉपुलेशन का पहला यूनिट लगाएं, फिर दूसरा लगाएं, फिर तीसरा लगाएं, फिर चौथा, अगर चौथा और पाँचवा है तो ये टोटल सैंपल्स आपके पास बन जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 5 पॉपुलेशन यूनिट्स होते तो ये 5⁻³ 125 सैंपल्स बनते। फिर क्या हम करते, पहले जो 25 सैंपल बने होते उनके साथ 1 बाय 1 हम पॉपुलेशन यूनिट लगाते जाते, 5 दफ़ा लगाते तो 125 सैंपल बन जाते। इस तरह से अगर 4 यूनिट होते तो 4⁻³ 64 सैंपल बनते। तो फ़िलहाल ये छोटी सी पॉपुलेशन थी 1355, 3 यूनिट से इसके 27 सैंपल हमने बना लिए। अब क्या करना है, हमने इसका मीन निकालना है। थर्ड कॉलम में देखें, इसका मीन x बार लिखा हुआ है। अब मीन निकालते हुए जब आपके पास सैंपल साइज 3 होगा तो आपने डिवाइड नहीं करना, क्योंकि आप डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएंगी वैल्यूज़ और आपकी कैलकुलेशन जो है ये मुश्किल हो जाएगी। तो आप सिंपल इनको ऐड करें, 1 + 1 + 1 आपने किया तो 3/3 वैसे लिख देंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं, 3 पे डिवाइड करना। फिर 1, 1 और 3 दूसरे सैंपल में तो ये 5/3 हो गया। फिर 1, 1, 5 सैंपल है तो इनको ऐड किया तो 7/3 हो गया। हम 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ को ऐड करके 3 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करेंगे, अपॉन 3 लिखते जाएंगे। जिस तरह से 7/3, आप एंड में देखिए 14 सैंपल के 9/3 हो गया। फिर आप 15 सैंपल में देखें 11/3 हो गया। फिर आप देखें 16 सैंपल में 9/3। आप देखते जाएं, इनको ऐड करते जाएंगे वैल्यूज़ को और 3 पे डिवाइड नहीं करेंगे, नीचे 3 लिख देंगे। तो ये सारे मीन 27 मीन निकल आए। अब इसके बाद हमने क्या करना है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। कैसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमने बनानी है, वैसे ही जैसे सैंपल साइज़ 2 के लिए बनाते थे। क्या करेंगे, देखिए सबसे छोटी वैल्यू आपके पास 3/3 है और आप देखते जाएं तो आपके पास जो वैल्यूज़ बनी हैं वो 3/3 है, 5/3 है, 7/3 है, 9/3 है, 11/3 है, 17/3 है और 15/3 है। तो ये वैल्यूज़ हमने सारी लिख ली x बार के नीचे। फिर इनकी फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे हम। तो 3/3 एक दफ़ा आया हुआ है, 5/3 3 टाइम है, 7/3 जो है वो 6 टाइम है और 9/3 7 टाइम्स इसमें आ रहा है। ढूंढेंगे हम मीन वाली वैल्यूज़ के अंदर से। इस तरह से 11/3 6 टाइम है, 13/3 3 टाइम्स है और 15/3 1 टाइम है। तो ये टोटल हमने सारे सैंपल मीन में से ढूंढ के हर सैंपल मीन के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख ली। उसके बाद इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करेंगे तो वो सिंपल वही वाला पहले वाला तरीका है कि टोटल 25 सैंपल हैं, फ्रीक्वेंसी का सम भी 27 सैंपल है, सारी 25 नहीं, तो 50 इसका फ्रीक्वेंसी का सम भी 27 होना चाहिए और वो 27 है। अब हम क्या करेंगे कि हर फ्रीक्वेंसी के नीचे उसकी जो टोटल 27 सैंपल हैं वो लिख लेंगे। तो पहली प्रोबेबिलिटी बन जाएगी 1/27, फिर 3/27, फिर 6/27, 7/27, 6/27, 3/27 एंड 1/27। फर्स्ट और थर्ड कॉलम मिल के आपकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बन जाएगी। अब इसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे, वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम को अब थर्ड कॉलम के साथ और फिर फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम के साथ और इनको ऐड करेंगे। तो म्यू x बार होता है समेशन x बार एफ x बार, वो आपने जमा किया और ये इसका टोटल बनता है 243/81। तो यहाँ भी हमने डिवाइड नहीं किया। नेक्स्ट अब नीचे आप फार्मूला म्यू x बार इज इक्वल टू समेशन x बार एफ x बार है, उसके अंदर वैल्यूज पुट की तो ये 243/81, इसको डिवाइड किया तो 3 आंसर आ गया। अब सिग्मा स्क्वायर x बार का फार्मूला लिखा हमने और इसके अंदर भी वैल्यूज पुट की तो ये 9.889 माइनस 9 0.889 ये वेरिएंस निकल आया है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अमीन का और 3 इसका मीन है। अब वेरिफिकेशन हमने क्योंकि करनी है तो अब इसी जो आपकी पॉपुलेशन थी उसका मीन और वेरिएंस निकालेंगे। म्यू पॉपुलेशन मीन होता है तो समेशन x ओवर कैपिटल N, तो ये 3 निकलता है और सिग्मा स्क्वायर समेशन x स्क्वायर ओवर n माइनस समेशन x ओवर n होल स्क्वायर, ये हमने फर्स्ट ईयर में फार्मूला वेरिएंस का पढ़ा हुआ है, वहाँ स्मॉल n लिखते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन है तो कैपिटल N लिखा है। तो वेरिएंस इसका निकल आया 2.667। अब हम आते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। तो आप इसमें देखें म्यू x बार इज इक्वल टू म्यू होता है, तो म्यू x बार का आंसर भी 3 है और म्यू भी आपने निकाला पॉपुलेशन मीन वो भी 3 है, तो इसका मतलब है म्यू x बार इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट वेरिफिकेशन ठीक है।
अब सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सिग्मा स्क्वायर अपान एन होता है। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 0.889 यानी पॉपुलेशन जो का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर होता है, सिग्मा स्क्वायर एक्स बार सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस होता है। तो सिग्मा स्क्वायर एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर ओवर एन होना चाहिए। सिग्मा स्क्वायर एक्स बार 0.889 है और सिग्मा स्क्वायर एन ओवर एन जब हम करेंगे तो 2.667 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो वो भी 0.889 आता है। इसका मतलब है आपकी दोनों वेरिफिकेशन जो हैं वो ठीक हैं, तो आपका जो क्वेश्चन है वो ठीक है हर लिहाज से। अब एक इसमें और बात बताना चाहूँगा आपको कि जो मैंने लास्ट एग्जांपल भेजी थी उसके अंदर एक मिस्टेक थी रिटर्न में। वो क्या मिस्टेक थी कि N2 जो है वो मैंने 3 लिखा हुआ है, यानी सेकंड पॉपुलेशन। वहाँ पे दो पॉपुलेशन थी, पॉपुलेशन फर्स्ट और पॉपुलेशन सेकंड। N1 3 था, N2 2 था, स्मॉल n2, और N2 कैपिटल जो है वो 3 था और स्मॉल n2 जो है उसको 2 लिखना था, वहाँ गलती से 3 लिखा गया है। आगे वैल्यू उसकी 2 ही इस्तेमाल हुई है, तो वो आप उसको ठीक कर लेंगे। स्मॉल n2 भी 2 करेंगे, बाकी जो सैंपल बने हुए हैं कैलकुलेशन की हुई वो ठीक है, बस वो एक छोटी सी मिस्टेक है उसको आप ठीक कर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।